अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शाराए दस्तूर पर जी मौजूद हैं और आज यहाँ पर खासी बल्कि बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हलचल और मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस याह्या खान को जगाने के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं। एक आखिरी एफर्ट हो रही है कि इससे पहले कि तरमीम हो जाए और अदलिया मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। कब्र तो खुद गई है, बस अब वो मिट्टी डालने वाला प्रोग्राम ही रहता है। उससे पहले एक आखिरी कोशिश की जाए कि याह्या खान के जमीर को झंझोड़ा जाए, उनको करंट लगाया जाए, झटके दिए जाएं ताकि किसी तरह से वो जाग जाएं। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर अभी तकरीरों का सिलसिला जारी है। हमने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था, नंबर पूरे नहीं है, सब कुछ हो गया है, खिचड़ी पक चुकी है। एक्सटेंशन तरमीम में वो क्या कहते हैं कि अस्तशना, वो सारा प्लान, वो मुसवदा तो पूरी कौम ने देख लिया है ना। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम दोबारा आपका टाइम जाया करना शुरू कर दें, हम कहें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब झटका क्या है, सरप्राइज क्या है? तकरीरें जारी हैं। सुबह सुबह सेनेटर उठे और उन्होंने नाश्ते खड़काए, अंडे खाए, हलवे खाए, पाए थे और पता नहीं क्या क्या थे। और जो तस्वीरें आई हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई भूखे नंगे नहीं होते, झोंपड़ियों से उठ के आए हुए बेचारे। वो अक्सर होते हैं ना, शादियां होती हैं, शादियों पर ना वो खाना जो बच जाता है वो झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब जो लोग होते हैं वो आके सारी पराते परूते साफ कर जाते हैं। तो इस तरह चट कर गए, हर चीज चट कर गए। अब चट करने के बाद मैदे जो है उनका वो पेट फूले हुए हैं। अब मसला क्या बना हुआ है? तकरीरें हो रही हैं, तकरीरें सर हो रही हैं और मसला ये है नंबर पूरे नहीं है। 61 नंबर है हुकूमती इत्तेहाद के पास, पहले भी आपको बताया था, और 64 नंबर चाहिए होते हैं। अब चेयरमैन सेनेट वोट दे नहीं सकते और इरफान सिद्दीकी साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अब सोचा जा रहा है करें तो क्या करें। मौलाना के बंदे तोड़ लिए तो मौलाना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? पीटीआई अपने बंदों को किस तरह से बचाएगी, तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी? तो वो इस वक्त काफी परेशानी पाई जा रही है। लेकिन हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं और आपको बताना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी जो आप कह सकते हैं कि बांच हो चुकी ना, जजेस अदलिया जो खत्म होने के, जिसे कहते हैं कि खत्म बस हो ही चुकी है, आखिरी सांसें ले रही है। जैसे कोई मरीज मर रहा हो तो उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे हैं। तो आज याह्या खान को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया कि भाई उठो, बस घोड़े नहीं दौड़ाने होते, पोलो का मैच खेलना ही नहीं सिर्फ काम होता, और भी काम है, और भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो वो जिम्मेदारियां आप पूरी करें। नौजवान साफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खत लिखे जा रहे हैं, मुसलसल खत लिखे जा रहे हैं। पहले भी हमने जिक्र किया था, जो मैंने पार्लियामेंट के सामने वीलॉग किया था, मैंने कहा था कि खत लिखे जा रहे हैं, जगाया जा रहा है। अब एक और बड़ा जबरदस्त और दबंग और तगड़ा खत, जाहिर है अगर इस खत पर ना भी अमल हुआ, कोहिस्तानी साहब, अगर याह्या खान ना भी जागा, सोया भी रहा, कम से कम ये खत तारीख का हिस्सा जरूर बन जाएगा कि किसी ने तो उस वक्त के पोलो के शौकीन याह्या खान को जगाने की कोशिश की थी। क्या है सर इस खत के अंदर? बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब। ये खत लिखा गया है फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से जी। आपको याद होगा फैसल सिद्दीकी साहब नामवर वकील है, ऊपर नामवर वकील है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी वकील थे, ठीक है। और फैसल सिद्दीकी साहब ने खत लिखा है और उसके ऊपर उस खत के साथ इत्तेफाक किया है साबिक चीफ जस्टिस और कुछ और सीनियर वकला है, ठीक है, उन्होंने इत्तेफाक किया है। खत क्या है एग्जैक्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खत की जी शुरुआत है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हम उम्मीद करते हैं कि यह खत आपको खैरियत से मिला होगा, लेकिन निहायत अफसोस और गहरे दुख के साथ हम ये खत ऐसे गैर मामूली हालात में लिख रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे बड़े खतरे का सामना है। ऐसा खतरा जो 1956 में इसके क़याम के बाद कभी पैदा नहीं हुआ। अच्छा, हम बिलाखौफ तरदीद ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सिविल या फौजी हुकूमत ने भी कभी सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत अदालत में तब्दील करने या उसके आईनी दायरे अख्तियार को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की ऐसी कोशिश नहीं की। अगर जनाब वो वकला और वो जो चीफ जस्टिस साहिबान है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब से मुखातिब होते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यह तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बाद से उसके ढांचे में सबसे बड़ी और बुनियादी तब्दीली है, तो हम इंतहाई एहतराम और एतमाद के साथ
आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग तलब की जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है जी। इस मीटिंग में इस तरमीम पर गौर किया जाए और वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाज़ाबिता राय, तजावीज़ और रद्द अमल दिया जाए। 27वीं तरमीम के हवाले से इस खत के अंदर साफ लिखा गया है कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो सारे बैठ जाएं और इसके ऊपर अपनी तजावीज़, अपना रद्द अमल दे। हम ये बात वजाहत से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आईनी इख्तियार हासिल है कि वो ऐसी किसी भी मजवूजा आईनी तरमीम पर अपनी राय दे। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी ढांचे, किरदार और इंसाफ की फराहमी के आईनी फरीजे को मुतासिर करती है। और लिहाजा हम एक बार फिर एहतराम के साथ, बार बार एहतराम के साथ जी गुजारिश कर रहे हैं कि फुल कोर्ट फौरी तौर पर बुलाया जाए, ये कहते हैं। और क्योंकि ये मुजवजा तरमीम 11 नवंबर 2025 या उसके बाद किसी भी दिन पार्लियामेंट से मंजूर की जा सकती है, तो उससे पहले ये जो है वो बाकायदा तौर पर जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने खत लिखा है और साथ में तमाम तर जो सीनियर वकला और जजेस है, रिटायर्ड जजेस, उन्होंने उसके ऊपर इत्तेफाक किया है। और इसके अलावा दिलचस्प सूरत हाल एक और मुकदमे के दौरान, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। तो वहां पे एक दिलचस्प कहानी सामने आई, एक दिलचस्प बात सामने आई, वो भी आपके सामने रखते हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो वकील था उनसे कहा कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल सवाल है तो वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये बात की जी वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और उसके बाद कमरा अदालत में कह थे। बिल्कुल, वो एक ये केस था, वाइल्ड लाइफ का केस था, किसी जूनियर को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ जूनियर चीफ जस्टिस बन गया है, तो वो केस था। तो जैसे या जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि भाई हम तो वैसे वेले बैठे हुए हैं, इस मुल्क के अंदर लाइक फाइक और फैसले करने वाले जजेस, जो समझदार जजेस हैं, वो तो जाहिर है वही हैं जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं और दीगर हैं, तो हम तो ऐसे खाम खाई हैं। तो भाई अगर इतनी ये बड़ी बात उन्होंने कहा, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो फिर उनको ये भेज देते हैं। बहरहाल अमीनुद्दीन साहब की बात करना हुआ ना जब भी, तो ये बात हमेशा अपने माइंड में रख लेना। मैं नाज़रीन, अमीनुद्दीन साहब दुनिया का वाहिद चीफ जस्टिस, एक मेडल इनको मिला हुआ है, और वो मेडल ये है कि जब आईनी बेंच का सरबराह बन रहा था तो उस टाइम पे जी इन्होंने खुद को वोट दे के, उनके और भी बड़े कारनामे हैं, उनका सिर्फ ये एक कारनामा नहीं है, उनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस या अफरीदी को जगाने की कोशिश हो रही है, एफर्ट जो है वो हो रही है, वो सोए हुए हैं। 99% चांसेस ये हैं कि वो नहीं उठेंगे, जिन्होंने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट नहीं जो बुलाई थी, अब क्या बुलाएंगे? साहब नहीं उठे, उसी तरह ये भी नहीं उठे। तो काजी साहब तो हो सकता है फिर भी उठ जाते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे गोलियां खा के नहीं सो जाता बंदा, वो गहरी नींद में सोए में। बहरहाल हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, उनको जगाने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी अपनी एफर्ट करें, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।